एजुकेशन इंडस्ट्री भी बिल्ड होगा, डेवलप होगा। हमारे यहाँ से बहुत सारे टीचर बाहर पढ़ा रहे हैं, वो लोग यहाँ वापस आएंगे, बच्चे बाहर जा रहे हैं वो वापस आएंगे। यहाँ का जो करोड़ों नहीं अरबों में पैसा जो है अदर स्टेट में जो है राजस्थान जा रहा है, कोटा जा रहा है, वो भी रुकेगा। और हमारे यहाँ का पैसा जो गुजरात या महाराष्ट्र या दिल्ली में फेंका जाता है वो बैंक से हम लोग क्या करेंगे, उनको नहीं दे करके हम अपने यहाँ के गरीब लोगों को देंगे ताकि वो रोजगार करें। तो ये बिल्कुल जो है बेसिक चीज़ है। बिहार में इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी पे थोड़ा सा प्रभाव दिया जा रहा है कि जीएसटी हम कम करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल ये अच्छा कदम, अगर ये अच्छा कदम है तो अच्छी बात है, लेकिन एक काम करने से नहीं होगा। हम आज जो बताएं कि प्रशांत सर ने जो 5 बड़ी घोषणाएं की है, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप जीएसटी कम कर देंगे तो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए ठीक है ना, लेकिन उन गरीबों के लिए क्या, किसानों के लिए क्या, मजदूरों के लिए क्या, जो गरीब के बच्चे हैं, एजुकेशन अगर बिल्ड नहीं होगा तो हमारा बिहार तो फिर वही लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ रहेगा। तो 5 संकल्प और 5 जो वादे हैं जनसुराज के, ये मेन चीज़ हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जीएसटी कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, बिजली दे दीजिए, सड़क बना दीजिए, ये काम होता रहेगा, ठीक है ना। बीमार पेशेंट को डॉक्टर मेडिसिन का जो है डोज घटाता बढ़ाता रहता है, उसका पोटेंसी पावर को कम बेसी करता रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ सिस्टम है, किसी चीज़ को कम बेसी किया जाना। जनसुराज को भी चीज़ें जो 5 चीज़ें हैं वो यहाँ के जनता तक, यहाँ के व्यवस्था तक दे देना है, ताकि हम लोग जो ज़मीन के नीचे हैं, दबे हुए हैं, मतलब बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो ऊपर उठेगा। ये 5 चीज़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी को सबसे यूनिक चुनाव चिन्ह मिला है जो बिहार बस्ता। जी क्या कहिए, दूसरा चुनाव चिन्ह नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ जो है गरीबी से निकलने का रास्ता जो है स्कूल का बस्ता है, क्योंकि हम 5,000, 10,000, 50,000 दे देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। जब किसी के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, उसके लिए पहले बेसिक एजुकेशन बढ़िया करना है, और उसके लिए स्कूल का बस्ता से बढ़िया कुछ नहीं है। बच्चा सब पढ़ा लिखा लेकिन उसको रोजगार के लिए, रोटी के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है। क्या लोग कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ा लिखा उसको रोटी रोजगार का उपाय नहीं हो रहा, फिर भी तो पढ़ के बात के क्या कि बिहार की जिस तरह की इतनी बड़ी समस्या है, उसमें 5 बेसिक काम जो जनसुराज का 5 बड़ा वादा है, उसी तरह हम किसी परिवार के गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो उसके परिवार में बच्चों का एजुकेशन लेवल बढ़िया करना होगा, ठीक है ना। अभी देखिए कि आपको यूपी से एक हैं जो आपको PW विद्यापीठ इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है। और वो देखिए पूरे इंडिया में किस तरह से एलेन बहुत आगे चल रहा था, उसके बाद ये जो है PW विद्यापीठ कैसे आ गया। तो उसके पास क्या था व्यवस्था, एक व्यक्ति था, एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, एजुकेशन था, क्वालिटी था, उनके अंदर में गुणवत्ता थी, और उसके माध्यम से उनके अंदर में कितना बड़ा पावर आया, यानी उन्होंने रोजगार भी दिया, और उनके अंदर जो है इतना बड़ा जो है मतलब सृजन आया कि उतने मतलब बहुत बड़े मतलब एसेट के मालिक बने, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। इसीलिए 5,000, 10,000, 5 ये सब तो ठगना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ठीक है ना। प्लान पे क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब हमारा सरकार बनेगा तो छठ पूजा दिवाली के बाद आपको बाहर जाने की जरूरत है। ये आदमी का ही प्लान नहीं है, बुद्धि का भी प्लान है, एजुकेशन का भी प्लान है। मैं बता दिया कि यहाँ से बच्चे जो है आपको राजस्थान कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ के गार्जियन का बहुत बड़ी मात्रा में पैसे वहाँ जा रहे हैं। हमारे जो सक्षम गरीब लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ठीक है अमीर लोग हैं, उनके बच्चे भी अगर बाहर रह रहे हैं तो कितना उन बच्चों को दर्द होता है अपने जो है माँ बाप से दूर रह करके, या उस माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती होगी, ठीक है ना। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ज़्यादा प्रेशर में आकर के। तो आपको ये बेसिक लेवल पर जब काम होगा, यहीं पर जब एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन इंडस्ट्री जब डेवलप हो जाएगा तो सबके लिए बढ़िया होगा, और बिहार बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत सारी बातें होगी, और ये बेसिक चीज़ें हैं। अपने बिहार जैसे प्रदेश में यदि आप गांव सर घूमते होंगे तो सत्ता पक्ष का जो विकास हुआ, कुछ विकास दिखा है कि नहीं? मूल चीज़ बता दिए कि रोड रास्ता बनता रहेगा, और बताए कि मैं अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं डॉक्टर था, वहाँ भी लोगों का सेवा करता था, पैसे भी कमाता था, लोग आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन अगर यहाँ आया हूँ तो समाज की बीमारी जो है उसको ख़त्म करने के लिए, और अपने समस्तीपुर की अगर विकास के बारे में पूछेंगे तो समस्तीपुर ज़िला बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है।
यहाँ ना रोड है, ना रास्ता है, ना बिजली है, ना सड़क है। हॉस्पिटल को देखिए, आप किसी से जा कर के आप चल जाइए और यहाँ का सदर अस्पताल है, उसमें टीवी लगा हुआ है। इतना गंदा रूम, इतनी गंदी व्यवस्था, ठीक है ना। यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है एक साइड में कहीं लेकर के चले गए, तो कॉलेज लेके चले गए, हॉस्पिटल यहाँ रखने में क्या दिक्कत है महोदय? इतना बड़ा बजट होता है जिला का, आपके शहर में समस्तीपुर जिला के हेड क्वार्टर में एक अच्छा अस्पताल सरकारी व्यवस्था नहीं है, क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं?